ये वीडियो हम लोग बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट वालों के है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट वन के अंदर ये वाले टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा बिजनेस क्या है। देखिए बिजनेस का मतलब होता है अगर कोई भी चीज को अगर हम खरीदें या बेचें तो उसे हम लोग बिजनेस बोल देते हैं। मतलब कोई भी गुड्स को अगर बाय या सेल करें तब हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बिजनेस बोल देते हैं। अब बिजनेस के अंदर भी कुछ फीचर आते हैं। सबसे पहला आता है रेगुलर बेसिस या रेगुलर प्रोसेस, दो इसके नाम होते हैं। इसका मतलब होता है कि बिजनेसेस का जो भाई खरीद बेच होती है वो तो डेली होती है। आप किसी दुकान में जाते तो वहां भी तो क्या होता है, खरीद बेच डेली होती है। कोई कंपनी मान लीजिए अमेजोन ले लीजिए, वहां भी तो आप गुड्स को बाय या सेल जो होता है वो तो डेली बेसिस पे होता है। ओके, अगला है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बिजनेसेस के अंदर कैपिटल चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल चाहिए जिसमें हम उसको रन कर सके। जैसे दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है ओनर कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओनर कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास खुद के पास पैसा हो, और बोरोड का मतलब होता है हम जाके कहीं से लोन ले जाके। ठीक है, तो दो तरीके से हैं, दो स्रोत हैं पैसों को लाने के। अगला है आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है हम गुड्स को बेच रहे हैं, इसके लिए हम गुड्स से डील कर रहे हैं। डील करने का मतलब होता है हम गुड्स को बेचना, मतलब गुड्स को रिप्रेजेंट करना, गुड्स को दिखाना, इन सब से काम होते हैं। अगला आपका रिस्क का मतलब अनसर्टेन होता है। कोई भी बिजनेसेस के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो तो वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है आगे क्या होने वाला हो ये पता ना हो, उससे क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो रिस्क जो होता है वो अनसर्टेनिटी से आता है। अगला है आपका प्रॉफिट का मतलब होता है अब रिस्क भी ले लिया तो रिस्क के बाद क्या आया, प्रॉफिट आया। अब भाई अपने मोटा भाई ने क्या किया, मोटा भाई ने 2.5 लाख करोड़ रुपए जेब में लगा दिए, अब उससे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो रिस्क लिया तो प्रॉफिट हुआ। अगला है आपका इन्वॉल्व बायर्स एंड सेलर। बायर्स एंड सेलर का मतलब जैसे अमेजोन हो गया, तो अमेजोन में क्या है, सारे सेलर हैं और हम लोग बायर है तो हम लोग जाके क्या करते हैं, खरीदते हैं जाके। मतलब बायर्स और सेलर इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर। ओके, इसके बाद अगला आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए नाम से पता लग रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, ध्यान समझिएगा, जहां पर हम लोग यानी इंडिविजुअल और कंपनियां दोनों के इंटरेस्ट के बारे में बात करी जाए उसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये एक फॉर्मल और सही डेफिनेशन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब क्या है कि जहां पर हम यानी कि इंडिविजुअल और बिजनेसेस अगर साथ मिलके आप दोनों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तब उसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए फेयर प्राइस पर प्रोडक्ट देना या एम्प्लॉयमेंट देना, ये सारे फैक्टर जो होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आते हैं। इसके बाद अगला आता है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस का मतलब था कोई कंपनी साइज के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी है। जैसे अब देखिए साइज अलग अलग होता है। जैसे कोई कंपनी अपनी असेट्स के मामले में बड़ी होगी, कोई कंपनी अपने पैसों के मामले में बड़ी होगी, रिसोर्स के मामले में बड़ी होगी, या अपने ऑपरेशंस के मामले में बड़ी होगी। तो ये साइज उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला आता है कि फीचर कौन कौन से होते हैं साइज ऑफ बिजनेस के। सबसे पहला आता है असेट्स। असेट्स के मामले में मतलब असेट्स का मतलब तो या तो पैसा हो या पैसे में बदल जाए तो उसे असेट्स बोलते हैं। तो असेट्स के मामले में कोई कंपनी कितनी बड़ी ये देखा जाए। दूसरा है आपका रेवेन्यू का मतलब वो कमा कितना रही है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को बेचे तब जो आप रुपए कमा रहे हो वो होता है रेवेन्यू। तो कोई कंपनी रेवेन्यू के मामले में भी उसका साइज भाई बड़ा होता है। ठीक है, अगला है आपका प्रोडक्शन का मतलब होता है अगर वो पैदावार ज्यादा कर रही, मतलब वो गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उस मामले में भी हम लोग कहते हैं कि वो उसके साइज क्या है, बड़ा है ना। अगला है आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, ये भी देखा जाता है। जैसे टाटा कंपनी जो है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की वजह से जो बिजनेस का साइज है वो बढ़ गया। अगला है आपका कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इसके वजह से भी पता लगता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है। ओके, अगला है आता है आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जहां पर हम लोग अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन कर दें और उसको ऑटोमेट कर दें मशीन से, जिसमें सारी चीजें अब मशीन करें। तो अब इसके भी कुछ फीचर होते हैं। सबसे पहला होता है कि ये 24/7 अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसकी एक ग्लोबल रीच होती है, मतलब आप पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। आप दुकान डालेंगे तो आप एक जगह पर वायरल होंगे, आप किसी सिटी में वायरल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ई बिजनेस ले लिया तो आप भाई पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद अगला आता है सर्विसेज। आप क्या देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, कंज्यूमर को। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन कैश पेमेंट का मतलब होता है कि अब यहाँ पर अगर आपको पैसे लेना है तो नॉन कैश का मतलब होता है आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, है ना, तो उसे बोलते हैं नॉन कैश पेमेंट। इसके बाद अगला आता है इम्प्रूव सेल। इससे सेल्स भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ आप लोग का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। एक उदाहरण लेते हैं, अमेजोन क्या है, अमेजोन तो इसी का उदाहरण है। तो अमेजोन में क्या हुआ, ये भी ई बिजनेस है, मतलब ई कॉमर्स साइट बोलते हैं उसको, लेकिन काम तो ई बिजनेस पे कर रहा है ना। तो वहां पर क्या होता है कि आप नॉन कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कैश में पेमेंट कर सकते हैं, वो उसकी फैसिलिटी है। लेकिन आप कोई भी चीज को आराम से खरीद सकते हो, ठीक है, और वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्विस है। ये बदले में जो गुड्स दे रहा है वो तो सेलर दे रहा है, लेकिन अमेजोन क्या दे रहा है, उसकी सर्विस दे रहा है। ओके,
इसके बाद अगला आ जाता है टाइप्स क्या क्या होते हैं एक बिजनेस के। सबसे पहला आता है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अमेजॉन क्या है, एक तरीके से बिजनेस है, और मतलब बिजनेस है जो प्रोवाइड करवा रहा है हम लोग को गुड्स, तो यानी कि अमेजॉन बिजनेस है, हम लोग कस्टमर है, तो अब B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ओके, इसके बाद अगला आता है C2C। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। जैसे OLX हो गया, तो OLX के अंदर आप अपना कोई पुराना फोन डालते हैं, दूसरा भी अपना कोई पुराना फोन डालता है, और उसके बाद आप दोनों ने क्या कर लिया, अपने डील कर लिया, तो ये एक तरीके से क्या है, कस्टमर टू कस्टमर है। ओके, इसके बाद अगला आ जाता है B2G। B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करे किससे, बिजनेसेस के साथ, तब उसे बोलते हैं B2G बोलते हैं। कई सारी कोई कंस्ट्रक्शंस कंपनियां होती हैं या कोई रोड बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो भी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके काम करती हैं। ओके, इसके बाद अगला आ जाता है B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर एक कंपनी के साथ डील कर रही हो। अब ऐसा होता कब है, देखिए कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ तभी डील करेगा जब कोई बड़ी मशीन होगी, बड़ी इक्विपमेंट होगी जिसकी कॉस्ट ज्यादा लगती हो। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कोई मशीनरी है जिसकी 100 करोड़ वैल्यूएशन है, तो वो कहीं दुकान पे तो लेनी जाएगी नहीं मशीन, मतलब जो बिजनेसेस हैं वो कहीं दुकान पर तो लेने जाएंगे नहीं वो उस मशीन को। इसके लिए वो डायरेक्टली उस वेंडर से यानी कि उस बिजनेसेस से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। उसे क्या बोलते हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ओके, अगला आता है आपका C2B। C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। अब कस्टमर टू बिजनेस का मतलब होता है जब कस्टमर बिजनेसेस को सामान बेचे। ये कब होता है, जैसे आपने देखा होगा शटरस्टॉक एक वेबसाइट है जहां पर फोटोज सेल करी जाती हैं। वहां पर आप मान लीजिए एक फोटोग्राफर है, आप कोई भी तस्वीरें भाई सेल कर रहे हो, तो वो एक तरीके से क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, मतलब आप कस्टमर हो, वो बिजनेस है और आप उसको सामान बेच रहे हो। ओके, ये है आपका C2B। ओके, अगला टॉपिक है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कोई भी फोर्सेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करें, बिजनेस को इफेक्ट करें, उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इफेक्ट करने का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं प्रभावित करना। तो जैसे अब जैसे बिजनेस में मान लीजिए ये नोटबंदी आई, तो नोटबंदी जब आई तब उसमें क्या हुआ भाई, काफी बिजनेस को लॉस हुआ, लेकिन पेटीएम को वहीं पर फायदा हो गया। अब पेटीएम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलने लग गए, ज्यादा चलने लग गए। तो कहीं पर अच्छा होता है तो कहीं पर बुरा भी होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। इफेक्ट का मतलब ना तो पूरा पॉजिटिव ना पूरा नेगेटिव, वो मतलब दोनों जगह पर चलता है। ओके, तब उसे इफेक्ट करना होता है। जैसे बिजनेसेस जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, मतलब उसमें नए नए चेंजेस आते हैं। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जितनी भी चीजें, मतलब जितनी भी चेंजेस आएंगे वो बाहर के लोगों में से आएंगे। ये बाहर के लोग कौन होते हैं, इन्वेस्टर हो गया, बैंकर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, इन सब से चेंज आता है। मतलब ये सब चेंजेस को भाई प्रोवाइड करवाते हैं और फिर बिजनेसेस को बदलना पड़ता है। ओके, अगला है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक बंदे की गलती हो, और जनरल का मतलब होता है पूरी कम्युनिटी की ही गलती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक कस्टमर की अगर कोई गलती निकली तो उसे क्या बोलेंगे आप, स्पेसिफिक। लेकिन वहीं पर पूरी इकोनॉमी की गलती निकल रही तो वहां पर क्या बोलेंगे, जनरल फोर्स बोलेंगे। ओके, अगला है आपका इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है सब एक दूसरे पे कनेक्टेड है। अगर आप एक जगह पर इफेक्ट होंगे तो दूसरी जगह पर ऑटोमेटिक इफेक्ट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे गेहूं की सप्लाई बाहर होती है, तो अगर हम लोग गेहूं की सप्लाई को बंद कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, वो इंटर रिलेटेड है, मतलब सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उससे नुकसान होगा। अगला आता है आपका अनसर्टेनिटी। आपको पता है अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो आगे होने वाला पता ना हो उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ऐसे बिजनेसेस के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है जिसमें हम लोग को आगे क्या होने वाला तो पता तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग को आगे के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए और उससे हम स्टेप ले सकें। ओके, अगला है आपका डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। डायनेमिक मेन मतलब अगर वर्ड का देखा जाए तो डायनेमिक मीन्स चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या है कि आप जैसे अगर मान लीजिए फैशन में, ट्रेंड में ऐसा कुछ बदलाव आ गया तो वहां पर भी आपके बिजनेसेस को बदलने की जरूरत है। Okay. अगला आता है आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए या जीडीपी सडनली इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए, उससे भी हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आ जाए, मतलब रोजगार कम मिले, तो ये कहां पर आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। मतलब आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इफेक्ट आप हो रहे हो ये 5 जगहों से हो रहे हो, उन 5 जगहों की बात हो रही है। तो पहला इकोनॉमिक हो गया। दूसरा आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कुछ कस्टम
ट्रेंड जो मार्केट में चल रहे हो या हमारी कोई ट्रेडिशनल वैल्यू चल रही हो, उसकी वजह से अगर हम प्रभावित होते हैं तो उसे बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। वैसे अपने त्यौहार होता है तो त्यौहार हम एक तरीके से क्या सोशल इन्वायरमेंट के अंडर में आता है, उससे अगर हम लोग प्रभावित हो, अच्छा है खराब उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रभावित हो रहे हो, ठीक है। अगला आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है मान लीजिए टैक्सेशन का रेट बढ़ गया तो वो क्या है एक लीगल इन्वायरमेंट के तहत आता है, क्योंकि वहां पर लीगली उसको बाउंड करा गया है, ठीक है। चौथा है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाए, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट आ जाए। जैसे मान लीजिए अभी एआई का जमाना ज़्यादा चल रहा है, तो एआई की वजह से कई सारे एम्प्लॉय जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया और उनकी जॉब वो खा गया। तो एक तरीके से क्या टेक्नोलॉजी के आने से भी प्रभावित हुआ, अच्छा भी और बुरा भी। इसके बाद अगला आ जाता है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल मीन्स जब सरकार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को बदले और उससे अगर हम प्रभावित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। आपको पता ही होगा हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है। हवा किसकी टाइट हो जाती है भाई, व्यापारी की, क्योंकि व्यापारी को हर 5 साल में जो गवर्नमेंट नहीं आएगी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी, उसके हिसाब से चलना पड़ जाता है। ओके, इसके बाद अगला आता है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला आता है आपका आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। मतलब क्या है, पहले मार्केट में जाओ, आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज को और अपने लिए एक पहला एडवांटेज लेके आओ, ठीक। जैसे मार्केट में आप जाओ, वहां पर देखो क्या क्या चीजें बिक रही हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी लेके आओ, अवसर लेके आओ। अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है, गलतियां। आपको अपनी गलतियां भी पहचाननी चाहिए। आप जब एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेंगे, मतलब मार्केट में जाएंगे, देखेंगे, तो आपको अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां पता लगेंगी, आपको उसको सुधारना चाहिए। अगला है आपका टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब होता है अब जब आपने देख लिया कि क्या क्या गलती है तो आप उन्हीं रिसोर्सेज को लेके आइए जिसकी आपको जरूरत है, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। अगला है आपका कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का क्या मतलब होता है, जो डेली चेंजेस होते रहते हैं उनके साथ चलिए, क्योंकि आप अगर कस्टमर की नीड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कस्टमर कहीं आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। अगला आपका असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं और आप सारी चीजें देख रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, तो आप अपनी पॉलिसी, अपने प्राइस को तय कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉम्पिटिटर की प्राइस और पॉलिसी को देख लिया है, ठीक है। अगला टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो बिजनेसेस आपस में जुड़ जाए जिनका सेम इंटरेस्ट हो, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में भी कई सारी सब्सिडरी कंपनी आती हैं, टाटा स्टील हो गई, टाटा पावर हो गई, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बाकी सारी कंपनियां हैं, ये सब आपस में जुड़ गई आके, इन्हें बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। स्टारबक्स है, वो किसका है, वो टाटा कंपनी का ही। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मर्जर होता जा रहा है, उनमें सब में जुड़ता जा रहा है ना, तो उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे जिनका सेम इंटरेस्ट हो, सेम लाइन बिजनेस की हो और वो सब साथ मिलकर काम कर रहे हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये दोनों साथ कैसे हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी कंपनी भी होगी जो सब साथ मिलकर काम कर रही हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये किसका है तो सब फेसबुक का ही ना। तो ये तरीके से क्या है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ, सारी कंपनियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका सेम इंटरेस्ट है सोशल मीडिया। इसके बाद अगला आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो हो ये सब वर्टिकली जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें सब में स्टेप होता है भाई। पहले प्रोडक्शन वाला बनाएगा, सेल्स वाला उसको बेचेगा, फाइनेंस वाला उसमें देखेगा कितना खर्चा लग रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि वर्टिकली सब लोग क्या है, कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद अगला आता है लैटरल कॉम्बिनेशन। लैटरल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि जब बिजनेसेस के जो मतलब प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट हो, लेकिन बिजनेस तभी भी जुड़े हुए हों। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किटकैट की चॉकलेट के साथ पेटीएम का एक कोई गिफ्ट या कूपन फ्री मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को फायदा हो गया, दोनों बिजनेसेस अपने में रन कर रहे हैं और इसे क्रॉस प्रमोशन बोलते हैं। क्रॉस प्रमोशन का मतलब होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर ले और उनकी चीज बिकने से दूसरे को भी फायदा हो और दूसरे वाले को इससे भी फायदा हो, मतलब क्रॉस प्रमोशन बोलते हैं इसको। ओके, ये हम लोग की आज की वीडियो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। अब आप लोग की पार्ट 2 आएगी। आप लोग के जो सीनियर्स हैं उनकी भी वीडियो पढ़ रही हैं और आपकी वीडियो तो अब लगातार पढ़ती ही रहेंगी। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।